गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में व्याकरण के परिचय के बारे में हमने पढ़ा था और मैंने अवगत भी कराया था आपको पिछली कक्षा में कि अगली कक्षा में हम त्रिमुनि व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। व्याकरण के तीन मुनि प्रसिद्ध हैं जिनके नाम आप भी जानते हैं। प्रथम मुनि कौन है? पाणिनि। द्वितीय मुनि कौन है? द्वितीय मुनि कात्यायन, जिनका दूसरा नाम मिलता है वररुचि। और तृतीय मुनि है महाभाष्यकार पतंजलि। त्रिमुनि व्याकरण में ये तीन मुनि सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। प्रथम मुनि पाणिनि है, द्वितीय मुनि कात्यायन जिनका दूसरा नाम हमें वररुचि मिलता है, और तृतीय मुनि जो है वो है हमारे पतंजलि। आज यह त्रिमुनि व्याकरण का प्रथम भाग है, जिसके तहत अपन हमारे जो प्रथम मुनि है पाणिनि, उनके बारे में अपन विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रथम मुनि पाणिनि। त्रिमुनि व्याकरण के अंतर्गत जो परंपरा बनी हुई है, इस शैव परंपरा जो हमने व्याकरण की परंपराएं पढ़ी थी, दो संप्रदाय पढ़े थे, एक ऐन्द्र संप्रदाय और एक हमने पढ़ा था माहेश्वर या शैव संप्रदाय, जिसके अंतर्गत जो पाणिनीय परंपरा, शैव संप्रदाय जो है उसी का दूसरा नाम था पाणिनीय परंपरा, और उसको एक दूसरा नाम भी था त्रिमुनि परंपरा के नाम से भी उसको जाना जाता है। और वही त्रिमुनि परंपरा के अंतर्गत जो प्रथम मुनि जो आते हैं हमारे पाणिनि, जिनको मांगलिक आचार्य भी कहा गया है। पाणिनि को मांगलिक आचार्य भी कहा गया है। एक और सुहृद भूत आचार्य भी इनको कहा गया है, और एक और दूसरा कहा गया है इनको प्रमाणभूत आचार्य। अब यहां देखिए, पाणिनि को मांगलिक आचार्य क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी उदार वृत्ति और इनके मांगलिक कार्य को देखते हुए इनको मांगलिक आचार्य की उपाधि मिला गई। सुहृद आचार्य इनको क्यों कहा गया? क्योंकि यह सबके मित्र होने के कारण, अर्थात इनकी जो वृत्ति जो थी वो मित्रता से युक्त थी। सबके मित्र होने के कारण इनको क्या कहा गया? सुहृद आचार्य। प्रमाणभूत आचार्य भी इनको कहा गया है। प्रमाणभूत आचार्य क्यों कहा गया है? पतंजलि कहते हैं अपने महाभाष्य में, कहते हैं कि त्रिमुनि व्याकरण के अंतर्गत जो प्रथम मुनि पाणिनि जो है, उन्होंने जो भी सूत्र बनाए हैं, जो भी सूत्र लिखे, उनको उन्होंने काटा नहीं। दूसरी बात, इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है, व्याकरण का ग्रंथ, उस व्याकरण का एक एक अक्षर प्रमाण स्वरूप है, इसलिए इनको प्रमाणभूत आचार्य कहा गया। दोस्तों, आगे अपन पढ़ते हैं इनकी स्थिति काल के बारे में। पाणिनि जी के स्थिति काल के बारे में विद्वानों का अलग अलग मत प्रस्तुत किया गया है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा युधिष्ठिर मीमांसा, ये जो भी विद्वान हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग पाणिनि का जो स्थिति काल माना गया है वो माना गया है 2800 ईसा पूर्व। वहीं गिरिधर
शर्मा चतुर्वेदी, पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, इनके द्वारा पाणिनि का जो स्थिति काल बताया गया है, जो समय बताया गया है, वो बताया गया है 1200 ईसा पूर्व। पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर गोल्डस्टूकर व डॉक्टर वेलवलकर, पाश्चात्य विद्वान है डॉक्टर गोल्डस्टूकर और डॉक्टर वेलवलकर, इन्होंने पाणिनि का जो स्थिति काल बताया वो बताया 700 ईसा पूर्व। वहीं वासुदेव शरण अग्रवाल, इन्होंने पाणिनि मुनि का जो स्थिति काल बताया वो बताया 500 ईसा पूर्व। वहीं एक और हमें दो और पाश्चात्य विद्वान मिलते हैं, वेबर और मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, इन्होंने पाणिनि का जो स्थिति काल बताया वो 350 ईसा पूर्व बताया। और आधुनिक जो विद्वान हुए हैं, आधुनिक विद्वान, इनके अनुसार भी पाणिनि का जो स्थिति काल बताया है वो 700 ईसा पूर्व ही बताया है। और एक और आचार्य हुए हैं जिनका नाम है आचार्य बलदेव उपाध्याय। आचार्य बलदेव उपाध्याय, इन्होंने पाणिनि का जो स्थिति काल बताया 800 ईसा पूर्व बताया। दोस्तों, हम ये जितने भी विद्वान हुए हैं, भारतीय विद्वान, पाश्चात्य विद्वान, इनके अकॉर्डिंग अगर जो स्थिति काल बताया गया है, अगर हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो पाणिनि का जो स्थिति काल बताया गया है वो 7वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य बताया गया है। पाणिनि का जो स्थिति काल अगर हम निष्कर्ष निकाले तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। आइए दोस्तों, आगे जानते हैं अपन इनके जन्म स्थान के बारे में। ये तो था इनका स्थिति काल, जो हर एक विद्वान ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग इन्होंने इनका स्थिति काल का निर्धारण किया। अब अपन इनके जन्म स्थान के बारे में पढ़ते हैं। जन्म स्थान, ऐसा माना जाता है इनका जो जन्म स्थान के विषय में हमें एक स्थान का नाम प्राप्त होता है, वो है शालातूर ग्राम। दोस्तों, ये जो ग्राम है शालातूर, वो हमारा जो वर्तमान पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां पर पेशावर के समीप एक अटक करके जिला है, उसी जिले के अंतर्गत ये लातूर या लाहौर ये हमें ग्राम मिलता है। ये गांव का नाम है लातूर या लाहौर, जिसको वर्तमान में लाहौर के नाम से भी जाना जाता है। यही हमारा प्राचीन
शालातुर ग्राम था। ये हमने पढ़ा जन्म स्थान के बारे में। शालातुर ग्राम जो कि वर्तमान पाकिस्तान जिले के जो पेशावर है, जहां अटक के समीप एक गांव मिलता है लातूर या लाहौर, जो कि वर्तमान लाहौर के नाम से जाना जाता है, वही प्राचीन हमारा शालातुर ग्राम था। और इसी शालातुर ग्राम के निवासी होने के कारण, मतलब इनके पाणिनि के जो पूर्वज थे वो शालातुर ग्राम के ही निवासी थे, इसी के कारण पाणिनि का एक और नाम पड़ गया शालातुरीय। क्या नाम पड़ गया दोस्तों? शालातुरीय। ये पाणिनि का ही दूसरा नाम बताया है। क्यों? क्योंकि ये शालातुर ग्राम के निवासी थे, इनके वंशज जो थे वो, इसी के कारण इनको शालातुरीय नाम से भी इनको जाना जाता है पाणिनि जी को। आगे देखिए, एक ग्रंथ है आचार्य पुरुषोत्तम देव द्वारा रचित, आचार्य पुरुषोत्तम देव त्रिकांड शेष कोश, इनके ग्रंथ का नाम है त्रिकांड शेष कोश। इस ग्रंथ में आचार्य पुरुषोत्तम देव जी ने पाणिनि के 6 नामों का उल्लेख किया है। छह नाम उल्लेख किए हैं पाणिनि के। कौन कौन से हैं? पहला पाणि, दूसरा पाणिनि, तीसरा शालंकी, चौथा शालातुरीय, पांचवा दाक्षीपुत्र, और छठा नाम दिया है आहिक। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जिक्र किया था कि इनके जो वंशज थे वो शालातुर ग्राम के निवासी थे, इसीलिए इनका नाम शालातुरीय नाम भी पड़ा। और इनको पाणिनि इसलिए कहा गया क्योंकि ये इनके पिताजी का नाम था, पिताजी का नाम था पाणिनि। इसी के कारण इनको पाणिनि के पुत्र इसलिए पाणिनि, ये भी इनके कहा गया। शलंक, ये भी इनके पिता का नाम ही मिलता है, शलंक पिता का नाम, इसीलिए इनको शालंकी कहा गया। शालातुर ग्राम के इनके वंशज निवासी थे, इनको शालातुरी कहा गया। और ये इनकी माता का जो नाम था वो था दाक्षी। इस कारण पाणिनि को दाक्षी पुत्र कहा गया। दोस्तों इनके गुरु का नाम मिलता है, गुरु का नाम उपवर्षाचार्य। कहीं कहीं आपको वर्ष नाम भी मिलेगा, कहीं आपको उपवर्ष ये नाम भी आपको मिलेगा, ये सब एक ही है, उपवर्षाचार्य। इनके गुरु का नाम उपवर्षाचार्य मिलता है। इनके पिता का नाम पाणिनि भी मिलता है, शालंकी भी मिलता है, इसलिए इनको पाणिनि और शालंकी भी इनको कहा गया। इनकी माता का नाम दाक्षी, शालातुर ग्राम के वंशज के निवासी थे, शालातुरी कहा गया। और एक अन्य नाम मिलता है उनका आहिक। दोस्तों अब जो हमारे प्रथम मुनि हैं पाणिनि, जिनके द्वारा रचित एक प्रसिद्ध रचना जो कि संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ कहा जाता है, माना जाता है, वो है अष्टाध्यायी। व्याकरण के प्रथम मुनि पाणिनि अप्रतिम, प्रतिभापूर्ण और एक अद्वितीय विद्वान थे। शब्दानुशासन के ज्ञाता, समस्त प्रकार के जितने भी प्राचीन वाङ्मय हुए हैं उनके परिज्ञाता हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों,
हमारे जो प्रथम मुनि पाणिनि हुए हैं, त्रिमुनि व्याकरण के अंतर्गत वो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, यहाँ तक कि लोक व्यवहार के भी ज्ञाता थे। इनके द्वारा जो प्रसिद्ध रचना, जो कि संस्कृत व्याकरण की आधार स्तंभभूत कृति मानी जाती है, वो है अष्टाध्यायी, जिसके अंतर्गत 8 अध्याय हमें मिलते हैं। 8 अध्याय हमें प्राप्त होते हैं और प्रत्येक अध्याय में, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक अध्याय में हमें 4 चरण मिलते हैं। चरण का अर्थ होता है पाद। अतः कुल पाद हो गए 8 गुणा 4, 8 अध्याय, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होने के कारण ये हो गए हमारे 32। कितने पाद हो गए? 32 पाद। और ये जो 32 पाद बताए गए हैं, उसके अंतर्गत जो प्रारंभ के 29 पाद, प्रारंभ के जो 29 पाद हैं, उनको कहा गया है सपाद सप्ताध्यायी। सपाद सप्ताध्यायी अर्थात 7.25 अध्याय। ये जो प्रारंभ के पाणिनि अष्टाध्यायी के जो प्रारंभ के जो 29 पाद है, उसको सपाद सप्ताध्यायी कहा गया है। 7.25 अध्याय के प्रति जो अंतिम के 3 पाद, अंतिम के 3 पाद, जिनको कहा गया है त्रिपादी, जिनको असिद्ध माना गया है, असिद्ध माना गया। एक सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धम, अर्थात पूर्व के साथ जो प्रारंभ के जो 29 पाद हैं, इनको सपाध्यायी कहा गया है। उसके प्रति जो अंतिम के जो 3 पाद हैं त्रिपादी, जिनको असिद्ध माना गया है, पूर्वत्रा सिद्धम के अकॉर्डिंग। दोस्तों, ये जो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, इसके ऊपर एक महत्वपूर्ण टीका भी हमें प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण टीका, जिसका नाम है काशिका, जिसके रचयिता है वामन जयादित्य। वामन जयादित्य, ये महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट्स है। अष्टाध्यायी के ऊपर एक महत्वपूर्ण टीका लिखी गई है, जिसका नाम है काशिका, जिसके रचयिता है वामन जयादित्य। दोस्तों, अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र माना जाता है, वो है वृद्धिरादैच। प्रथम सूत्र अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है, वो है वृद्धिरादैच। यहां पर देखिए कोष्टक में, दोस्तों देखिए यहां पर कोष्टक में मैंने जो अंक निर्धारित किए हैं, ये अष्टाध्यायी के अंतर्गत पाणिनि द्वारा अंकित किए गए हैं। जो हमें यह बताते हैं, जो प्रथम अंक है, जो ये प्रथम अंक है, प्रथम अंक ये हमें बताता है अध्याय, कि ये कौन सा अध्याय है। प्रथम अंक हमें क्या बताता है कि ये कौन सा अध्याय है। और जो ये जो दूसरा अंक है, दूसरा अंक ये हमें बताता है पाद अर्थात चरण। इसके बारे में बताता है कि ये कौन से अध्याय का कौन सा पाद है, कौन सा चरण है, ये हमें बताता है। और जो तीसरा, ये जो तीसरा अंक है, तीसरा अंक ये हमें बताता है सूत्रांक। इसको सूत्रांक कहा जाता है, मतलब कौन सा सूत्र है, कौन से नंबर का ये सूत्र है। तो यहां पर अपन अभ्यास करते हैं। जैसे वृद्धिरादैच है,
जहां पर अंग निर्धारण किया गया है 1 1 1, मतलब यह प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है। अंतिम सूत्र, अंतिम सूत्र बताया गया है यहां पर अ, जिसका क्रम निर्धारण किया गया है यहां पर 8 4 68। मतलब अब क्या समझे आप इससे कि ये जो जो सूत्र है वो पाणिनि अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का कौन से नंबर का सूत्र हुआ? 68वां। आइए दोस्तों, प्रत्येक अध्यायवार जो सूत्रों की संख्या है और उसमें जो विषय वस्तु पाणिनि के द्वारा जो लिखी गई है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। अष्टाध्यायी, इसमें 8 अध्याय है। प्रथम अध्याय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षठ, सप्त, अष्ट, ये 8 अध्याय हैं जिसके अंतर्गत प्रत्येक सूत्र अपन पढ़ते हैं। तो प्रथम अध्याय के अंतर्गत लगभग हमें 351 सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। द्वितीय अध्याय में हमें 268 सूत्र प्राप्त होते हैं। तृतीय अध्याय में हमें 631, चतुर्थ अध्याय में हमें 635 सूत्र और जो 5वां अध्याय है उसके अंतर्गत हमें 555 सूत्र प्राप्त होते हैं। छठे अध्याय में हमें 736 सूत्र हमें प्राप्त होते हैं और 7वें अध्याय में 438 सूत्र हमें प्राप्त होते हैं और 8वें अध्याय में हमें 369 सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, प्रथम अध्याय जिसके अंतर्गत हमें 351 सूत्र प्राप्त होते हैं, इसमें जो विषय वस्तु है वो है संज्ञा व परिभाषा प्रकरण। परिभाषा प्रकरण, इसके बारे में यहां पर विस्तृत चर्चा की हुई है सूत्रों के माध्यम से। द्वितीय अध्याय जिसके अंतर्गत हमें 268 सूत्र प्राप्त होते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, आप यहां पर एक नजर डालिए तो आपको सबसे कम सूत्र जो है वो आपको इस अध्याय में मिलेंगे। तो सबसे कम सूत्र वाला जो अध्याय हुआ वो हमारा दूसरा सूत्र वाला अध्याय, सबसे कम सूत्र वाला अध्याय। और इसके अंतर्गत जिसकी चर्चा की गई है वो है संज्ञा और परिभाषा प्रकरण। ये तो हमारे प्रथम अध्याय में हो गया और ये सबसे कम सूत्र वाला अध्याय जो हो गया वो द्वितीय अध्याय होगा। इसके अंतर्गत है समास व कारक विभक्ति। कारक विभक्ति जो प्रकरण है इसके बारे में द्वितीय अध्याय में चर्चा की गई है। वहीं जो तृतीय अध्याय है हमारा जिसके अंतर्गत 631 सूत्र हमें प्राप्त होते हैं, उसके अंतर्गत कृदंत प्रकरण के विषय में संपूर्ण चर्चा हुई है। कृत, अनिकृत्य, कृत्य प्रत्यय, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी यहां पर। और जो चतुर्थ अध्याय है और 5वां अध्याय, ये दोनों अध्याय जो है यहां पर स्त्री प्रत्यय व तद्धित प्रकरण से संबंधित विस्तृत चर्चा हुई है। छठा, 7वां और 8वां अध्याय, इन तीनों अध्यायों में एक कॉमन चीज अपन को देखने को मिलती है। तो यहां पर तिगंत, संधि
आदेश स्वर प्रक्रिया संबंधित जो विविध प्रकार के जो प्रकरण हैं इनके बारे में चर्चा मिलती है। दोस्तों ये जो 8वां अध्याय है उसके अंतर्गत हमें द्वित्व विधान, नत्व, षत्व विधान मतलब इसके विधायक जो सूत्र है, विधायक सूत्र, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और एक बार ये जो सूत्र संख्या जो निर्धारित की गई है वहां पर आप नजर डालिए तो सबसे अधिक सूत्र हमें जो प्राप्त होते हैं 736 सूत्र, वो है हमारा 6ठा अध्याय। मतलब ये जो 6ठा अध्याय जो है वो सबसे ज्यादा सूत्र वाला, सबसे अधिक सूत्र वाला अध्याय हो गया, सूत्र वाला अध्याय हो गया। एक बार पुनः थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं अपन। 8 अध्याय जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा, प्रथम अध्याय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच, षठ, सप्त, अष्ट। सूत्रों की संख्या प्रथम अध्याय में 351, दूसरे में 268, तीसरे में 631, चौथे में 635, पांचवें में 555, छठे में 736 और सातवें में है 438 और 8वें अध्याय में है कुल 369 सूत्र है। जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय के अंतर्गत हमने पढ़ा संज्ञा और परिभाषा प्रकरण के बारे में। वहीं दूसरे अध्याय में 268 सूत्र, सबसे कम सूत्र वाला ये अध्याय बन गया, जिसके अंतर्गत समास और कारक विभक्ति प्रकरण के बारे में जानकारी है। और जो तृतीय अध्याय है उसके अंतर्गत कृदंत प्रकरण, जिसके अंतर्गत कृत और निकृत प्रत्ययों के बारे में बताया गया है। और चौथा और पांचवा अध्याय जिसमें स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रकरण के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। छठा अध्याय 736 सूत्र, सबसे अधिक सूत्रों वाला ये अध्याय है, जिसके अंतर्गत हमें तिङन्त प्रकरण के बारे में जानकारी मिलती है, संधि है, आदेश प्रक्रिया है, स्वर प्रक्रिया है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और 7वें अध्याय में भी वही सेम, और 8वां अध्याय है उसी में भी सेम ही है, पर वहां पर कुछ अलग अलग विषय भी है, विषय वस्तु, जैसे कि द्वित्व विधान वाली प्रक्रिया है, नत्व विधान विधायक वाले सूत्र हैं, षत्व विधायक वाले सूत्र हैं, इत्यादि जानकारी जो है वो हमें, ये हमने जो पढ़ा वो पाणिनि अष्टाध्यायी का अध्यायवार जो कुल सूत्रों की संख्या है और उन अध्यायों में जो विषय वस्तु है इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त की। दोस्तों इस प्रकार अगर ये जो कुल सूत्र हुए वो कुल सूत्र हमारी जो उनकी संख्या होती है, कुल सूत्र वो हुई 3997। ये जो जानकारी हमें मिलती है, ये जो संस्कृत व्याकरण है इसका जो स्रोत है, क्या है स्रोत? तो स्रोत है संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और लघु सिद्धांत कौमुदी, और है लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी व लघु सिद्धांत कौमुदी। इसके अकॉर्डिंग जो कुल सूत्रों की संख्या बताई गई है वो 3997 बताई गई है। स्वर सिद्धांत चंद्रिका करके एक ग्रंथ है और कुछ दूसरे व्याकरण के भी ग्रंथ बताए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग पाणिनि जो अष्टाध्यायी जो है उसके अंतर्गत 3995 सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। 3995 सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। कौन सा ग्रंथ है? स्वर सिद्धांत चंद्रिका व अन्य व्याकरण ग्रंथ, जिसके अंतर्गत हमें सूत्रों की संख्या मिलती है 3995।
पहले वाले जो हमने पढ़े थे 3997, वो 14 समासवर्त सूत्रों से सहित थी संख्या। इसका हमें जो प्रमाण मिलता है, जिसके ऊपर एक श्लोक है, चतुःसहस्री सूत्राणां पंचसूत्र विवर्जिता। श्लोक देखिए आप, चतुःसहस्री सूत्राणां पंच सूत्र विवर्जिता। अष्टाध्यायी पाणिनीया सूत्रै माहेश्वरै सह। अर्थात पाणिनि अष्टाध्यायी के अंतर्गत जो माहेश्वरी जो 14 सूत्र हैं, उनके सहित जो सूत्रों की संख्या बताई गई है वो 3997 बताई गई है। इसमें माहेश्वर के जो 14 सूत्र हैं वो भी इसमें शामिल हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अनुमानित जो पाणिनि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत हमें अनुमानित लगभग 4000 सूत्रों के बारे में पाणिनि जी ने हमें बताया है। दोस्तों, पाणिनि की जो अन्य रचनाएं हैं कौन कौन सी है? ये तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना पाणिनि अष्टाध्यायी। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। पाणिनि की अन्य रचनाएं, आपने जीके में जो ट्रिक के बारे में जरूर जानते होंगे आप सब। मैंने यहाँ पे संस्कृत में भी पाणिनि की जो अन्य रचनाएं हैं उसके लिए भी एक ट्रिक बनाई है, ताकि आपको अच्छे से उनकी जो भी दूसरी रचनाएं हैं वो आपको याद हो जाए। पाणिनि की रचना बोली, मैं तो पाणिनि की रचना बोली, मैं तो द्विजालिंग को धोक लगाकर। पाणिनि की रचना बोली, मैं तो द्विजालिंग को धोक लगाकर शिक्षा पाऊं। क्या पाऊं? शिक्षा पाऊं। क्या ठीक है दोस्तों? पाणिनि की रचना बोली, क्या बोली? मैं तो द्विजालिंग को, द्विजालिंग को धोक लगाकर शिक्षा पाऊं। है ना मजेदार ट्रिक? देखिए, पाणिनि की रचना बोली, मैं तो द्विजालिंग को धोक लगाकर शिक्षा पाऊं। देखिए यहां पर द्विजालिंग, एक एक अक्षर को अपन लेते हैं यहां पर। द्विरूप कोश, द्वि से द्विरूप कोश इनकी एक रचना मिलती है अपन को। जाम्बवती विजय, जाम्बवती विजय या पाताल विजय, ये दोनों एक ही रचनाएं हैं। और पाणिनि द्वारा रचित एकमात्र जो महाकाव्य है यही है जाम्बवती विजय, पाताल विजय। लिंग, लिंगानुशासन, लिंगानुशासन, ये इनका ग्रंथ है पाणिनि का। दो से लिया हमने धातु पाठ, ग से लिया हमने गण पाठ, शिक्षा, शिक्षा सूत्र,
और पा से है पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, और ऊ से मिलता है हमको शिक्षा, पा से पाणिनीय शिक्षा, ये होगी पा से पाणिनीय शिक्षा, और शिक्षा से हो गया शिक्षा सूत्र, शिक्षा से क्या हो गया शिक्षा सूत्र, और ऊ से हमें उणादि सूत्र, उणादि सूत्र। तो दोस्तों केवल एक ही ट्रिक में आपको पाणिनि की जो अन्य रचनाएं हैं वो भी आपको याद हो जाएगी। पाणिनि की रचना बोली, मैं तो द्विजालिंग को धोख लगाकर शिक्षा पाऊं। पाणिनि की रचना बोली, मैं तो द्विजालिंग को धोख लगाकर शिक्षा पाऊं। द्वि से द्विरूपकोश, जा से जाम्बवती विजय, इसको पाताल विजय के नाम से भी ग्रंथ जाना जाता है। कुछ एक विद्वान जो है दोनों को एक ही मानते हैं, कुछ जो है वो दोनों को अलग अलग भी मानते हैं। लिंग से है लिंगानुशासन, दो से है धातु पाठ, ग से गण पाठ, शिक्षा से शिक्षा सूत्र, और पा से है पाणिनीय शिक्षा। ये दोनों भी एक ही ग्रंथ है, लेकिन कई कई विद्वानों ने अपने उनके अलग अलग नाम बताए हैं, शिक्षा सूत्र और पाणिनीय शिक्षा, और ऊ से है उणादि सूत्र। ये पाणिनि द्वारा अन्य रचनाएं हैं। ये जो जाम्बवती विजय और पाताल विजय जो है वो एक महाकाव्य है, पाणिनि द्वारा रचित ये जो है वो महाकाव्य है। भगवान श्री कृष्ण जो है पाताल विजय, भगवान कृष्ण की पाताल लोक पर जो विजय वाली जो कथा है उसका वर्णन इसमें किया गया है। जाम्बवती विजय जो है वह उन्होंने भगवान कृष्ण की जाम्बवती से परिणय कथा के बारे में पूरी विस्तृत चर्चा इसमें की गई है। और ये जो पाणिनीय शिक्षा है जिसे शिक्षा सूत्र ग्रंथ भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने शब्दोच्चारण के परिज्ञान के लिए, शब्दोच्चारण के परिज्ञान के लिए एक शिक्षा सूत्रों का एक ग्रंथ रचा, जिसका पुनरुद्धार कर बाद में वर्णोच्चारण शिक्षा ग्रंथ नाम से स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसको प्रकाशित करवाया गया था। सरस्वती इन्होंने ये जो पाणिनि द्वारा रचित जो पाणिनीय शिक्षा जो शिक्षा सूत्र ग्रंथ है उसको उन्होंने पुनरुद्धार करके वर्णोच्चारण शिक्षा ग्रंथ के नाम से स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उनको उसकी रचना की गई थी। तो दोस्तों आज की जो कक्षा थी उसमें हमने त्रिमुनि व्याकरण के अंतर्गत प्रथम मुनि पाणिनि की बारे में हमने पढ़ा, उनका अष्टाध्यायी प्रसिद्ध ग्रंथ, उनकी अन्य रचनाओं के बारे में पढ़ा। एक शानदार, जानदार, धमाकेदार और आपको याद हो जाए ऐसी ट्रिक भी मैंने आपको बताई। दोस्तों आगे भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक आएंगे जिनमें इस प्रकार की ऐसी रोचक ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा। जीके में आपने ट्रिक्स तो बहुत सारी पढ़ी होंगी, लेकिन संस्कृत में भी ट्रिक्स बना कर मैं आपको सारे ग्रंथ, उनके जो भी लेखक हैं, पुस्तकें हैं, हर एक जितने भी जो ग्रंथ हैं, उनके जो अंक हैं, जो अध्याय हैं, जो भी विषय वस्तु है उसके बारे में भी मैं आपको बताता रहूंगा। दोस्तों आप मेरे इस चैनल को इसी चैनल को अधिक से अधिक आप इस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगली कक्षा में हम त्रिमुनि व्याकरण के अंतर्गत द्वितीय मुनि कात्यायन अपर नाम वररुचि के बारे में अध्ययन करेंगे। अस्तु। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।